Primari. पीछे खेला जा रहा है बीच फुटबॉल तो और सनसेट भी हो रहा है, बड़ा ही प्यारा माहौल है। जिसने ओबामा ओबामा तो व्यूअर्स अब आ गया वक्त आपको बताने का कि ये मैं कौन से मुल्क में था। व्यूअर्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें खजूर हैं, एक तोड़ के खाता हूँ मैं आपके लिए। एक ऑलरेडी खा चुका हूँ, एक और खाता हूँ। अभी पक्की नहीं है लेकिन बहुत मजे की है। तो व्यूअर्स आपने मेरे पार्ट 2 में यानी कि पिछले एपिसोड में देखा कि हम डेजर्ट गए थे, वहाँ कैंपिंग की, बड़े मज़े का खाना खाया, ऊंट की सवारी की, जीप में भी बैठे। उसके अगले दिन आ गए हम अपने उसी सिटी में जिसमें लैंड किया। ये था हमारा 0 पॉइंट। एक दिन रेस्ट किया और उसके अगले दिन अब आ गए हम एक नई ट्रिप पे। इस जगह की खामोशी बताती थी कि ये जगह कितनी पुरसकून है। एकदम सहारा से वापस आके पहाड़ों में इस तरह की झील में एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। इस वैली में जगह जगह छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने हुए थे और उनको एक खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। इनमें खाना खाने का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। इस जगह पहुंच के मुझे पाकिस्तान के कुछ इलाकों की बड़ी याद आई, जैसे कि नारां कगां। उधर भी इस तरह की जगहें होती हैं। तो व्यूअर्स इससे पहले कि आप लोगों का सब्र ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपको काफ़ी देर से ये पता करना कौन सी कंट्री है, तो जल्दी से आप इस पार्ट को राउंड अप करते हैं और आपको बताते हैं ये कौन सी कंट्री है। लेकिन आए पहले कराते हैं हिजामा। व्यूअर्स हिजामा कराने का मेरा पहला एक्सपीरियंस था और सबसे पहले जो लोग सोचते होंगे कि इसका दर्द होता है, इसका दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसे चुभन सी होती थोड़ी बहुत, खास करके जो गर्दन वाले थे वैसे लगता है खिंच गई ये जगह। और डायरेक्ट तो मुझे इतना कोई ख़ास फील नहीं हो रहा, लेकिन हल्का सा ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा हूँ। अभी हो सकता है 5-10 मिनट गुजरे तो फिर फील हो कि बिल्कुल ऐसे जो जिस्म है उसमें से स्ट्रेस निकल गया, मसल लगता है थोड़े ढीले हो गए। ولا غنى إلا بالافتقار إليه ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ووعظ وأنذر وبشر ونصح ونهى وأمر وصار في كل ذلك ورابط وصبر أتم عليه نعمته وفتح له فتحا مبينا। व्यूअर्स अभी मैं नमाज़ पढ़ के जुमा पढ़ के अभी बाहर आया हूँ, मस्जिद के भी बाहर ही खड़ा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं पीछे मेरे मस्जिद है। तो मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि इनका जो ज़्यादातर मैंने बंदे देखे ना जुमा पढ़ के सुनते नहीं पढ़ते, वो शायद घर जाके पढ़ते हैं या इनके मतलब कोई और सिस्टम है, मुझे नहीं समझ आया। 100 में से सिर्फ 5% बंदे जो मस्जिद में रहते हैं सुनते पढ़ने के लिए। उसके अलावा जुमा पढ़ने के बाद, जमात पढ़ने के बाद डायरेक्टली इन्होंने नमाज जनाजा किया, जो कि मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं एक तो थोड़ा लेट आया था, ऊपर से ज़्यादा हो सकता बताया भी हो लेकिन अरबी में मुझे समझ नहीं आई इनकी बात। तो वो पहले मैं कंफ्यूज हो गया कि ये कौन सी जमात करने लगे हैं। तो हमारे मस्जिदों में जैसे कि हॉलैंड में
मैंने अक्सर ये देखा है कि पूरी नमाज़ पढ़ के फिर नमाज जनाजा करते हैं, तो ये एक फ़र्क मुझे नज़र आया। उसके अलावा मस्जिद बहुत बड़ी है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, नीचे भी इसके जाता यानी कि नीचे भी इसका फ्लोर है, एक ऊपर फ्लोर है और काफ़ी बड़ी मस्जिद है। एक और चीज़ जो है मैंने आपको बतानी थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि लोग जूते अपने अंदर ले जाते हैं। मस्जिद के एंट्रेंस पे बहुत सारे शॉपिंग बैग पड़े हैं जिसमें आप अपने स्लीपर डाल के अंदर ले जा सकते हैं, और हर सफ़ में एक इन्होंने लकड़ी का डब्बा रखा हुआ है, मतलब एक नहीं, हर सफ़ में बहुत सारे रखे हुए हैं, हर पिलर के पास एक, जिसमें आप अपने स्लीपर रख सकते हो और साथ ही नमाज़ पढ़ सकते हो। यानी कि मस्जिद के सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं रखना पड़ता, जूते होते हैं ना कई मस्जिद के एंट्रेंस पे जूते रख के जाने पड़ते हैं, और हर सफ़ में 3-4 डिपेंड करता है कितनी बड़ी सफ़, उसमें कूलर पड़े हैं जिसमें आप صدق سبيل الله. I don't have money. I'm sorry. My money is at home. My money is at home. Sorry. أنت مسلم؟ Yes, alhamdulillah. أفغانستان؟ No, Pakistan. شخصي. Okay. الحمد My لله. money is at home. Otherwise, I would give you. مش مشكلة. I'm sorry. مش مشكلة. I'm sorry brother. Okay. أنت Inshallah. تعرف الإنجليز؟ Sorry. الإنجليز. الإنجليز إنجليز. إنجليش إنجليز. Pakistan. Sorry, Hollanda. Amsterdam. Yeah. Okay. इंशाल्लाह। तो वो बड़ी प्यारी चीज़ है। अगर किसी को प्यास लग जाती है तो आप उसी सफ़ में थोड़े साइड पे होके पानी पी सकते हैं, यानी कि मस्जिद से बाहर नहीं निकलना पड़ता। तो ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी इनकी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हर मुस्लिम कंट्री की तरह हर मस्जिद के पास बाहर बंदे खड़े होते हैं, गरीब जो सदका मांग रहे होते हैं। इसी तरह मुझे ये जो आपको थोड़ी देर पहले आवाज़ आई थी, ये बंदे कह रहे थे अगर कुछ सदका दे सकते हो तो दो। तो मैं क्योंकि कपड़े चेंज करके आया हूँ, अपने पर्स वगैरह सब घर रखा आया हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं थे जो मैं इनको देता। लेकिन मुझे सुकून आता है कसम से, किसी भी दूसरी कंट्री में जाके नमाज़ पढ़ने का, जुमा पढ़ने का मुझे मज़ा बहुत आता है, एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन फुल लगी होगी और आपको मज़ा आया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस नेक काम में आपका सदका यही है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स, चलें, आपको बहुत तड़पा लिया, अब हुआ है टाइम आपको बताते हैं कि मैं कौन सी कंट्री में था। बल्कि बताने की तो मेरे ख्याल से ज़रूरत भी नहीं है, आपने इतना कुछ देख लिया, सुन लिया और ऑब्ज़र्व कर लिया कि आपको पता तो चल ही गया हो गया। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने मुंह से आपको बताऊं कि ये कौन सी कंट्री है। तो आए। ओबामा। तो व्यूअर्स, अब आ गया टाइम मुझे बताने का कि मैं कौन सी कंट्री में घूम रहा था। आपको बहुत सारी निशानियां दिखाई हैं, हो सकता है आपको पता चल गया हो और हो सकता है ना भी पता चला हो। तो आए आपको मैं दिखाता हूँ मैं कौन सी कंट्री में खड़ा हूँ। सबसे पहले ये देखें झंडे कहाँ के हैं। जो बंदे झंडों को जानते हैं उनको तो पता लग गया होगा। मैं खड़ा हूँ मोरक्को में और अभी खड़ा हूँ मैं शहर अगादीर में। तो यहाँ से चलेंगे हम वापस अपने हॉलैंड में। और ये देखें पीछे इधर पहाड़ है जो अगादीर का बहुत मशहूर पहाड़ है। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, मैं खड़ा हूँ मोरक्को में, शहर अगादीर में। लेकिन अब आपके जहन में काफ़ी सारे सवाल आ रहे होंगे कि मैं कहाँ गया था, कैंपिंग कहाँ की थी, कहाँ से निकला था, किधर गया था, क्यों गया था। तो आए मैं आपको बताता हूँ। ये है शहर अगादीर जहाँ हमने लैंड किया था। उसके बाद ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है मराकश, लेकिन हम वहाँ नहीं गए थे। हमने इस ब्लू लाइन को फॉलो किया और फॉलो करते करते 12 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम पहुंचे मेरजुगा। ये वो जगह है जहां हमने कैंपिंग की थी, दरबुका बजाया था, साथ अच्छा सा खाना खाया था, ऊँट की सवारी की थी। उसके बाद हम सफ़र करके ऑफ कोर्स वापस आए। देखें, ये आपको मैप में नज़र आ रहा है, राइट साइड पे अल्जीरिया है मोरक्को के, नीचे वेस्ट सहारा है, माली है, ऊपर स्पेन लगता है। बाय द वे आपको बताता चलूं कि जो अभी मैं खड़ा होके अभी बता रहा था कि मैं कहाँ कौन सी कंट्री में हूँ, वो ये जगह है, इस बीच पे खड़ा था मैं। बहरहाल अब आपको मैं बताता हूँ कि हम दूसरी जगह थी जो वो कौन सी थी। तो जैसे आपके यहाँ नाम पढ़ रहे हैं, पैराडाइज वैली अगादीर। ये तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है अगादीर से, और पहाड़ों से गुजरता हुआ ये इस जगह पे पहुंचता है जहां ऑफ कोर्स इतनी प्यारी झीलें और खूबसूरत सी जगहें थी। तो ये दो जगहें जो हमने बहुत एंजॉय की।
बाकी इस कंट्री को एक आध हफ्ते में नहीं घूमा जा सकता। ये बहुत बड़ी कंट्री है। इसकी नॉर्थ साइड है जो, वो भी मैंने सुना है बहुत खूबसूरत है। साउथ साइड जो वेस्ट लग सहारा है, उसमें भी जाने का यानी कि बहुत दिल था लेकिन जा नहीं सके। इंशाल्लाह कभी फिर मौका मिला तो बाकी जगहें भी घूमेंगे। तो आप अभी देखें, अब मेरा व्लॉग ये पता होने के बाद कि अब मोरक्को है, थोड़ा सा मैं आपको इस मुल्क के बारे में और बताता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे खेला जा रहा है बीच फुटबॉल, तो और सनसेट भी हो रहा है, बड़ा ही प्यारा माहौल है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं मोरक्को में हूँ, और मोरक्को जो है बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। इसमें सहारा से लेके, बीचेस से लेके, पहाड़ों से लेके सिटीज़ यानी कि बड़ी बड़ी, और हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं फैमिलीज़ के लिए, बैचलर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, मतलब हर तरह के टूरिस्ट आ सकते हैं यहाँ। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप मोरक्को आएँ, फैमिली के साथ आएँ, अपना कपल है जो यानी कि वो आए। हर तरह की रिसोर्ट्स हैं। ये मेरे देखें पीछे कितनी प्यारी रिसोर्ट है, ये देखें। इसमें बच्चों की फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि ये जो ग्लाइड्स वगैरह होती हैं। उसके बाद बड़ों बंदों के लिए बहुत प्यारी जगहें हैं, तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। अक्सर मैंने देखा पाकिस्तानी लोग तुर्की जाते हैं घूमने फिरने। तुर्की जो है बहुत खूबसूरत जगह है, इस्लामिक जगह है, लेकिन मोरक्को भी एक बहुत प्यारा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो इस्लामिक कंट्री ढूंढते हैं। ज़ाहिर बात है खाना पीना यहाँ सब हलाल है। उसके अलावा बहुत वार्म वेलकम करते हैं मोरक्कन लोग आपको। जब उनको पता चलता है पाकिस्तानी है तो आपको, जिसको कहते हैं जस्ट एक एक्स्ट्रा थोड़ी सी सर्विस देते हैं, एक्स्ट्रा आपके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी प्यारी प्यारी बीचेस हैं, रिसोर्ट्स हैं, बहुत बड़ा कंट्री है। रोड्स बहुत ईजी हैं, आसान है। आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना हो अपनी गाड़ी में बच्चों के साथ, बहुत ही प्यारा माहौल है। सो I would recommend you to come here and enjoy, and let me know in the comments what you think about it. See you. Bye.